एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। और इस वीडियो में हम करेंगे हमारी सीटेट 2022 की तैयारी। जो आपका सीटेट 2022 दिसंबर में होने वाला है उसकी तैयारी हम करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि ईवीएस आपकी 30 मार्क्स की आती है, 30 नंबर की आपकी ईवीएस आती है। और ईवीएस की तैयारी अब हम करेंगे अपने चैनल पे। देखिए, ईवीएस में आपकी 30 मार्क्स की ईवीएस आएगी। 30 मार्क्स में आपके 15 नंबर का कंटेंट आएगा, 15 मार्क्स का कंटेंट आएगा, 15 मार्क्स की आपकी पेडागोगी आएगी। पेडागोगी का मतलब होता है कि इस सब्जेक्ट को हम किस तरीके से पढ़ाएं, उसे बोलते हैं पेडागोगी। तो जो 15 मार्क्स का कंटेंट है उसके लिए आपको करनी है 3rd to 5th की ईवीएस की एनसीईआरटी। तो 3rd to 5th जो एनसीईआरटी ईवीएस की बुक होती है वो अगर आप पढ़ोगे तो आपके 15 मार्क्स क्या हो जाएंगे, कंफर्म्ड हो जाएंगे। और उन्हीं 15 मार्क्स को कंफर्म्ड करवाऊंगी मैं आपको अपने चैनल पे। तो आपको क्या करना है, बस कंप्लीट वीडियोस वॉच करनी है। सीटेट नाम से प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट की सभी वीडियोस देखनी है। हम करेंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट क्लियर। अगर आपने मेरा टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं करा है तो कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पे मैं पीडीएफ सेंड करती हूँ इसकी, और जो भी कुछ भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड ऑल वो टेलीग्राम के थ्रू आपको मिल जाएंगी। तब आपको क्या करना है, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि सभी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। अब जी हम इस वीडियो में करेंगे आपका 15 नंबर का कंटेंट जो होता है 3rd to 5th की ईवीएस की एनसीईआरटी। मैंने 4th क्लास की एनसीईआरटी शुरू कर रखी है आपकी ईवीएस की, और ये आपके एनसीईआरटी का 4th चैप्टर है। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5। इससे पहले की वीडियो में मैंने 1st, 2nd, 3rd चैप्टर आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ा दिए हैं। मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में पढ़ाती हूँ ताकि किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत ना आए। और मैं आपको बता दूँ, मैं चैप्टर कराने के बाद आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी कराती हूँ ताकि कोई भी बच्चा, किसी भी बच्चे को दिक्कत ना रहे। जो भी आपके पहले सीटेट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस चैप्टर से, वो मैं आपको कराती हूँ। तो चलिए आज शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 4। और हमारे चैप्टर नंबर 4 का नाम है द स्टोरी ऑफ अमृता। अमृता की स्टोरी इस हम में पढ़ेंगे। तो चलो जी शुरू करते हैं। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि 6 थीम्स होती हैं आपकी ईवीएस में, और उस थीम में से एक मैंने आपको बताया था प्लांट्स नाम की थीम होती है। उस प्लांट नाम की थीम से ही आपका चैप्टर नंबर 4 है। मैंने आपको बताया था इन 6 थीम्स के इर्द गिर्द ही पूरी ईवीएस घूमेगी अपनी। तो कौन सी थीम है, प्लांट्स थीम है। तो चलो चैप्टर शुरू करते हैं। दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी फ्रॉम लॉन्ग लॉन्ग अगो। तो जो ये स्टोरी है, स्टोरी ऑफ अमृता, ये एक सच्चाई पे, सत्य घटना पे आधारित है। ऑलमोस्ट 300 ईयर्स अगो, मतलब 300 साल पहले की ये कहानी है। एक विलेज होता था, विलेज का नाम था खेजडली। खेजडली विलेज का नाम था। आप देख सकते हो हिंदी में भी लिख रखा है खेजडली और यहाँ पे इंग्लिश में। तो उस खेजडली विलेज में अमृता रहती थी। और ये जो खेजडली विलेज है ये कहाँ पे है, जोधपुर में। जोधपुर कहाँ पे है, राजस्थान में। सभी चीज़ें नोट करते हुए चलना है, क्या बात हो रही है, कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट आ रहे हैं। जो ये विलेज है, खेजडली नाम इस विलेज का इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ पे खेजड़ी नाम का ट्री था। तो खेजड़ी ट्री यहाँ पे मिलता है, इसी वजह से इस विलेज का नाम खेजडली रखा गया। द पीपल ऑफ द विलेज रिमेंबर्ड वट देयर एल्डर्स यूज टू टेल देम। तो जो ये विलेज है, अब हम ये जो गांव है इसकी हम बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्या खासियत है। इस गांव के जो बड़े बुजुर्ग लोग थे, जो एल्डर्स थे, जो गांव के जो बुजुर्ग थे, जो एल्डर्स थे, वो क्या कहते थे, अगर पेड़ हैं तो हम हैं। क्या कहते थे कि अगर पेड़ हैं तो हम हैं। इफ़ वी आर अलाइव बिकॉज ऑफ द ट्रीज। मतलब ये कहते थे पेड़ हमारे बिना रह सकते हैं पर हम पेड़ के बिना नहीं रह सकते। फिर क्या हुआ, समय बीतता गया, अमृता बड़ी हो गई। अमृता छोटी थी 300 साल पहले, अब धीरे धीरे समय बीतता गया, अमृता बड़ी हुई। अब क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, वह अपने पेड़ों से मिलने जा रही थी। अब वहाँ के लोगों को ना, खेजडली गांव के लोगों को पेड़ों से बहुत प्यार था।
ट्रीज से बहुत प्यार था। वो क्या करते थे, सुबह सुबह जाते थे ट्रीज के पास, उनसे बातें करते थे, उन्हें थैंक यू बोलते थे ट्रीज को। थैंक यू फॉर गिविंग अस सो मच थिंग्स। क्या क्या देता है भाई पेड़ में, फ्रूट देता है, ऑक्सीजन देता है, फूड देता है, बहुत कुछ। तो ये क्या करते थे, खेजड़ली विलेज के लोग थैंक यू करने जाते थे, थैंक्स करने जाते थे। तो एक दिन क्या हुआ, वह अपने पेड़ों से मिल रही थी तो उसने क्या देखा, अमृता ने अचानक क्या देखा, कुछ लोग कुल्हाड़ी लेकर, एक्स लेकर, इंग्लिश में बोले तो एक्स लेकर क्या करने लग गए, वो उस पेड़ को काटने आए हुए थे। किस पेड़ से, जिस पेड़ से खेजड़ी गांव के लोग बहुत प्यार करते थे, खेजड़ली गांव के लोग बहुत प्यार करते थे। तो पूछने पर पता चला कि वे राजा के आदमी थे, राजा ने उन्हें भेजा था। राजा, यहाँ पे देखिए, राजा के कहने पर वे लकड़ी के लिए पेड़ काटने आए थे। जो पेड़ होता है उसकी लकड़ी के लिए वो उसे काटने आए थे। लकड़ी राजा के लिए महल में चाहिए थी। राजा का क्या होता है, महल, तो महल के लिए लकड़ी चाहिए थी, तो इसलिए वो जो उसके आदमी थे राजा के, वो पेड़ काटने आए थे। अब देखो क्या हुआ, इंग्लिश में लिखा हुआ है, टाइम वेंट बाय, अमृता वॉज ग्रोन अप, वन डे शी गॉट टू ग्रीट हर ट्रीज, she saw that there were some strangers in her village. They had axes with them. और वो क्या करने आए हुए थे, पेड़ को काटने आए हुए थे। यह सुनते ही अमृता के होश उड़ गए। उसके तो होश उड़ने ही थे क्योंकि उसे ट्रीज से बहुत ही ज़्यादा लगाव था। उन आदमियों ने जिस पेड़ को काटने के लिए चुना, अमृता उस पेड़ पर लिपट गई। अमृता ने क्या करा कि भाई मैं नहीं काटने दूंगी तुम्हें हमारा पेड़, और अमृता उस पेड़ पर लिपट गई। फोटो में देख सकते हो आप। तो देखो आगे क्या होता है, राजा के आदमियों को राजा की बात माननी थी। राजा ने भेजा था लकड़ियां चाहिए हैं, तो राजा के आदमी ने क्या करा, अमृता को भी काट दिया पेड़ के साथ, वरना अपनी जान चली जाती। अब अगर राजा को कोई काम नहीं करेगा तो राजा उसे मार देते। तो उनकी कुल्हाड़ियों के एक वार से अमृता के पैर से खून बहने लगा और वह गिर गई, लेकिन उसने पेड़ को नहीं छोड़ा। अमृता को देखकर कई बेटियां और गांव की 300 से भी ज़्यादा लोगों ने पेड़ से लिपटकर अपनी जान दे दी। तो क्या हुआ, लेकिन भाई राजा के ऑर्डर थे कि पेड़ लकड़ी लेके आनी है, तो उन्हें तो काटना ही था। अब गांव के लोगों ने सभी पेड़ को जाके पकड़ लिया, हम नहीं काटने देंगे। पर राजा के आदमी ने क्या करा, फिर भी पेड़ को काट दिया और कई लोग मर गए क्योंकि वो पेड़ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आपको खेजड़ी ट्री की विशेषता बता रखी है। क्या विशेषता होती है, जो ये पेड़ होता है खेजड़ी, ये डेजर्ट एरिया में ज़्यादातर मिलता है। ध्यान से देखना क्या क्या इंपॉर्टेंस है। डेजर्ट एरिया में मिलता है। इट कैन ग्रो विदाउट मच वाटर। इस खेजड़ी पेड़ को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। इट बार्क इज़ यूज्ड फॉर मेडिसिन। जो इस पेड़ की छाल होती है वो दवा का काम करती है। पीपल कुक एंड ईट्स फूड। और इसका फ्रूट क्या है, बीन। उस बीन को लोग खाते हैं, पकाते हैं और खाते हैं। जो इसकी वुड होती है ना, वो इंसेक्ट्स इफेक्ट नहीं कर पाते उस वुड को। जो एनिमल्स होती हैं वो लीव्स खाते हैं खेजड़ी की, और बच्चे जो होते हैं वो इसकी शेड में खेलते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए खेजड़ी ट्री के बारे में। तो ये था आपका चैप्टर। चलो अब करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो ये पहले आपके सीटेट के में जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ये जो पहले आपके सीटेट के एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो जी आपका एक मिनट, आपका क्वेश्चन 1 है, ध्यान से पढ़ना, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। Select the correct statement about the khejri tree. The tree is mainly found in desert areas. It grows without much water. It is a shady tree and children like to play in its shade. It stores water in its trunk and people use thin pipes to drink this water. हिंदी में भी देख लो। खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों को चुनिए। यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है। इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इसके जल को पीते हैं।
तो आपको बताना है जी करेक्ट ऑप्शन क्या है। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए सी डी, ऑप्शन 2 ए बी ए, ऑप्शन 3 ए बी सी, ऑप्शन 4 बी सी डी। अगर आप ध्यान से देखोगे, मैंने आपको बताया था ये डेजर्ट एरिया में मिलता है, मैंने आपको बताया था इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, ये एक शेडी ट्री है जहाँ पे चिल्ड्रंस खेलते हैं, पर मैंने आपको ये नहीं बताया कि ये पानी स्टोर करता है। तो इसका करेक्ट कौन से हो गया आपका ऑप्शन ए बी सी। और आप देखते हैं ऑप्शन ए बी सी है जी आपका ये, तो आपका करेक्ट आंसर हो गया है ऑप्शन नंबर 3। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अ टीचर इज स्पीकिंग, एक मिनट, थोड़ा इसका साइज रिड्यूस कर देती हूँ, इसके कारण आपको दिख नहीं रहा। ओके, अ टीचर इज स्पीकिंग अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ मेधा पटकर एंड अमृता देवी बिश्नोई। जो अमृता है, मैं आपको बता दूं, राजस्थान में जितने भी लोग हैं इनके गांव के, उन्हें बिश्नोई बोला जाता है। तो जो अमृता देवी बिश्नोई हैं और जो मेधा पटकार हैं, ये फेमस हैं। ये किसके लिए फेमस हैं? बिकॉज बोथ आर रिलेटेड टू वाटर कंजर्वेशन मूवमेंट, बोथ आर रिलेटेड टू वुमेन एम्पावरमेंट, देयर इश्यूज आर ऑन इन्वायरमेंटल इश्यूज, बोथ ऑफ देम टुक अहेड द चिपको मूवमेंट। वहीं पे आप हिंदी में भी देख लीजिए, एक अध्यापक मेधा पाटकर व अमृता देवी बिश्नोई के योगदान पर बोल रहा है, क्योंकि दोनों का संबंध जल संरक्षण के आंदोलन से, दोनों महिला सशक्तिकरण आंदोलन से संबंध है, दोनों के आंदोलन पर्यावरणीय मुद्दे पर हैं, दोनों ने चिपको आंदोलन को आगे बढ़ाया। देखिए जी, मैंने आपको एक बार भी नहीं बोला कि ये चिपको मूवमेंट था। बच्चे इन दो में कंफ्यूज हो जाते हैं, 3 और 4 में, कि ये इन्वायरमेंटल इशू है या चिपको मूवमेंट है। चिपको मूवमेंट बच्चों को इसलिए लगता है क्योंकि वो ट्रीज को हग कर रहे थे, पर ये चिपको मूवमेंट नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3। इन्होंने इन्वायरमेंटल इशू पे बात की है, ईवीएस में पढ़ रहे हैं इन्वायरमेंटल इशू, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अमृता देवी बिश्नोई, बिश्नोई कह देंगे, बिश्नोई कह देंगे, आपको से कंफ्यूज नहीं होना है। अमृता देवी बिश्नोई, अमृता नाम याद रखो, वॉज फ्रॉम विच स्टेट। अमृता देवी बिश्नोई निम्नलिखित में से किस राज्य में से थी? तो जी मैंने आपको शुरू में ही बताया था, वो राजस्थान से थी, जोधपुर राजस्थान, खेजड़ी विलेज। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट वर द पीपल ऑफ खेजड़ी विलेज इन राजस्थान कोड? मैंने अभी आपको बताया, इन्हें हम बिश्नोई कहते हैं। अब चलते हैं जी नेक्स्ट चैप्टर पे, और ये हमारी थीम एनिमल से है। मैंने आपको बोला था सिर्फ 6 थीम के इर्द गिर्द सारे चैप्टर घूमेंगे, और जो ये चैप्टर है ये आपका एनिमल थीम से है। और जो इस चैप्टर का नाम है अनीता एंड दी बीहाइव्स, अनीता एंड दी हनी बी, अनीता एंड हनी बी, हनी बी। तो चलिए पढ़ते हैं अब। माय नेम इज अनीता खुशवाल। क्या नाम है जी? अनीता खुशवाहा। आई लिव इन बोचाहा विलेज। कहाँ रहते हैं? बोचाहा विलेज। और ये कहाँ पे है? मुजफ्फरपुर, और मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट है बिहार की। सो देखिए, अनीता खुशवाहा बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड लड़की है, आप इस चैप्टर में देखोगे। आई स्टे विद माई पेरेंट्स एंड 2 यंगर ब्रदर्स। तो अनीता बिश्नोई अपने पेरेंट्स के साथ रहती हैं और 2 छोटे भाई हैं इसके। आई स्टडी इन कॉलेज। कहाँ पढ़ती हैं अनीता? कॉलेज में पढ़ती हैं। बिसाइड स्टडिंग आई टीच यंग चिल्ड्रेन। तो वो क्या करती हैं? बच्चों को पढ़ाती हैं। आई ऑल्सो कीप हनी बीज। हनी बीज को भी ये पालती हैं, मतलब मधु मक्खी पालने का काम भी ये करती हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, एक आरटीई एक्ट है, ध्यान देना, इससे क्वेश्चन आ सकता है। आरटीई एक्ट 2009, इस एक्ट के तहत क्या मिलेगा सभी को? राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा मिलेगी 6 से 14 साल के बच्चों को। ध्यान रखना, 6 to 14 ईयर्स फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिलती है अंडर एक्ट आरटी 2009, ध्यान रखना। ओके जी, अब चलते हैं आगे। तो जो ये अनीता है ये बता रही हैं कि मेरे इलाके में बहुत सारे लीची के पेड़ हैं। कौन सा इलाका है इनका? मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पे? बिहार। और कौन सा गांव है? बोचाहा। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। तो जी लीची जो है, इसके फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, और जो लीची के फूल हैं ये फरवरी में आते हैं।
इसलिए यहाँ लोग मधुमक्खियों को पालकर शहद बनाने का काम करते हैं। इसने बोला था कि मैं मधुमक्खी पालती हूँ। तो जी मधुमक्खी क्यों पालते हैं ये? क्योंकि ये शहद निकालते हैं, उससे मधुमक्खी पाल के फिर शहद को बेचते हैं और पैसे कमाते हैं। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी ये काम करूं। तो क्या सोचा अनीता ने कि मैं भी ये काम करती हूं। तब मैंने गांव में मधुमक्खी पालने के लिए सरकारी कोर्स में भाग लिया। तो एक सरकारी कोर्स था, अब ये सीखा इसने कि कैसे मधुमक्खी को पालते हैं। कोर्स में भाग लेने वाली मैं अकेली लड़की थी। जैसा आपको पता है गांव है, गांव में लड़कियों को उस टाइम पे बहुत कम वो देते थे, मौका कम देते थे पढ़ने का। तो कोर्स में यह अकेली लड़की थी। ट्रेनिंग में मुझे पता चला कि अक्टूबर से दिसंबर के तक मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है। ध्यान रखना, अक्टूबर से लेके दिसंबर ये पीरियड होता है जहाँ पे मधुमक्खियाँ अंडे देती हैं। अक्टूबर टू दिसंबर याद रखना। मधुमक्खी पालना शुरू करने का सबसे अच्छा समय होता है। तो क्वेश्चन अगर आएगा कि सबसे अच्छा समय कौन सा होता है, तो वो आपका होता है अक्टूबर टू दिसंबर, और ये आपका इंग्लिश में है। अब आगे देखते हैं। मैंने मधुमक्खी पालने का कोर्स किया। अपना काम शुरू करने के लिए मेरे पास रुपए नहीं थे, इसके पास पैसे कम थे। फिर इसने क्या करा, अपने पैसे बचाए। जैसे बच्चों को पढ़ाती थी तो इसने 5,000 रुपये बचा लिए, जिसमें से ये 2 डिब्बे ले आई मधुमक्खी को पालने के लिए। एक डिब्बा आया 2,000 का। तो अब 2,000 का एक डिब्बा आया तो मतलब 2 डिब्बे आ गए 4,000 के, बचा 1,000। तो 1,000 के लिए इसने क्या करा, मीठा घोलने की दवाई ले आई है, मीठा घोल बनाने के लिए। अब क्या होता है, अगर आप डिब्बा आपने खरीद लिया मधुमक्खी का और आप चाहते हो उसमें मधुमक्खी आए, तो आपको उसमें शुगर सिरप या फिर मीठे का घोल बनाना पड़ता है, ताकि मधुमक्खी मीठे से आए, अट्रैक्ट हो, आकर्षित हो और उस डब्बे में फंस जाए। तो इसने क्या करा भाई, इसने शुगर सिरप बनाने के लिए बाकी पैसे शुगर सिरप पे लगा दिए। 2 बॉक्स ले आई 2,000 के। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। और कुछ मेडिसिन ले आई बीहाइव को क्लीन करने के लिए। बीहाइव क्या होता है, मधुमक्खी का छत्ता। अब देखो, लीची के जो फूल होते हैं वो फरवरी में आते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। मैंने अपने चारों बक्से को लीची में रखा। अब देखिए क्या हुआ, इसके 2 दिन लेके आई थी बॉक्स, पर धीरे धीरे इसका काम बढ़ गया तो ये 4 डिब्बे हो, मतलब 2 डिब्बे और ले आई। अब इसके पास कितने डिब्बे हो गए, 4 डिब्बे हो गए। तो इसने क्या करा, एक डिब्बे से इसे 12 किलोग्राम का हनी मिला, 12 kg का हनी मिला, 12 kg का शहद मिला। अब इसके पास 20 डिब्बे, मतलब इसका काम जो है वो बढ़ चुका है। शुरुआत की थी 2 डिब्बे से, धीरे धीरे काम बढ़ता गया। 20 बॉक्सेस इसने ले लिए। एक डिब्बा कितना देता है, 12 kg हनी देता है, ध्यान रखना। ओके, अब ये मधुमक्खी के बारे में बताएगी। मधुमक्खी में क्या क्या होता है, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है, एक क्वीन बी होती है जो अंडे देती है। एक जो बीहाइव होता है उसमें एक क्या होती है, रानी मक्खी होती है, क्वीन बी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में बहुत ही कम नर मक्खी होती है, मतलब जो मेल बीज होती हैं वो कम होती हैं छत्ते में। वर्कर बी ज़्यादा होती हैं। वर्कर बी कौन होती हैं, वर्कर बी क्या करेंगी, जाके नेक्टर लेके आएंगी। नेक्टर क्या होता है, जो फूल से वो नेक्टर निकालती हैं फ्लावर से, और उसे वो खाते हैं जितने भी छत्ते में मक्खियाँ होती है, मधुमक्खियाँ होती है। तो वर्कर बी क्या करेगी, नेक्टर लेके आएगी, काम करेगी। अगर वर्कर बी ना हो तो काम कुछ नहीं हो पाएगा छत्ते में। तो वर्कर भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपको मैं बताती हूँ, अगर देखो एक मक्खी को फूल मिल गया, एक मक्खी को रस मिल गया फूल में, तो वो क्या करेगी, वो डांस करेगी और वहाँ पे सभी मधुमक्खी इकट्ठी हो जाएंगी। ओके, अब आगे देखते हैं। छत्ते बनाने का काम भी इन्हीं का होता है और बच्चों को पालना भी। तो जो ये वर्कर भी होती है ये छत्ता भी बनाती हैं, बीहाइव भी बनाती हैं, और जो बच्चा होता है उसकी केयर भी करती हैं। ओके, अब अगर ये ना हो ना तो सभी मधुमक्खियाँ भूखी मर जाएंगी। अगर वर्कर भी ना हो तो सभी जो मधुमक्खियाँ होंगी वो भूखी मर जाएंगी। तो एक क्वीन भी होती है बीहाइव में, बीहाइव मतलब मधुमक्खी का छत्ता, वर्कर भी होती हैं, और बहुत कुछ ही कम मात्रा में मेल भी होती हैं, मेल भी होती हैं। माय गॉड, ओके,
ओके, आपको इतना समझ आया। अब आगे चलते हैं। ओके, मधुमक्खी का आपको समझ आ गया। तो ये क्या करती हैं? वर्कर बी नेक्टर कलेक्ट करती हैं, रस कलेक्ट करती हैं। अब मैं आपको आगे बताती हूँ। जो अनीता है ना, ये एक होलसेलर बनना चाहती हैं। होलसेलर क्यों बनना चाहती हैं? होलसेलर का काम क्या होता है? सभी सामान को बेचना। तो ये होलसेलर बनना चाहती है ताकि ये जो अपने गांव, इनका जो ये विलेज है, जो गांव है, वहाँ पे ये राइट प्राइस जो है हनी का लगवा सके। अब जो चींटियाँ होती हैं, एंट्स होती हैं, ये भी मधुमक्खी की तरह ही रहती हैं। इनमें भी एक क्वीन एंट होती है। जो क्वीन एंट होती है वो क्या करती है? एग्स ले करती है। सोल्जर एंट्स होती हैं जो कि गार्ड करती हैं आंट को, आंट के नेस्ट को, जो इनका नेस्ट होता है। तो जो उनको ये क्या करती हैं? उन्हें गार्ड करती हैं, उन्हें बचाती हैं। और जो वर्कर आंट होती है, जैसे हमने देखा था वर्कर बीज होती हैं, वो हमेशा बिजी रहती हैं खाना लेके आने में। जो टर्माइट्स होते हैं और वैस्प होते हैं, टर्माइट का मतलब हिंदी में होता है दीमक, और वैस्प भी एक तरह की इंसेक्ट होती हैं। तो ये भी इसी तरह से काम करते हैं। एक होगी इनमें क्वीन, एक होगी इनमें वर्कर आंट, एक सोल्जर आंट भी होती हैं, पर आपके हनी बी में ऐसा नहीं है। अब करते हैं जी क्वेश्चंस इस चैप्टर से जो सीटेट में आए हुए हैं। आपका आज का क्वेश्चन 1 है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बी कीपिंग। जनवरी टू मार्च इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट बी कीपिंग. Honeybees are attracted to the lychee flower. Boxes are needed for keeping bees and storing honey produced by them. Sugar is purchased to make syrup for honeybees. अब यहाँ पे भी देख लेते हैं, हिंदी में भी देख लीजिए। मधुमक्खी पालने के विषय में सही कथन चुनिए। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च है। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। मधुमक्खी पालन और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है। मधुमक्खी के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। अब मैं आपको बताऊं, मैंने आपको बताया था अक्टूबर टू दिसंबर टाइम होता है, तो पहला गलत है। दूसरा बिल्कुल सही है, मैंने आपको बताया था लीची फ्लावर्स से अट्रैक्ट होती हैं। बॉक्स चाहिए होते हैं, जैसे हमने देखा था अनीता ने 5000 में 2 बॉक्स खरीदे थे और कुछ शुगर खरीदा था, तो शुगर भी चाहिए होता है। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ करेक्ट है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट आंसर है आपका इसमें ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टू अट्रैक्ट हनी बीज व्हाट सब्सटेंस आर पुट इन दी बॉक्सेस। तो बॉक्स में क्या डाला जाता है कि हनी बी जो है आकर्षित हो। मधुमक्खी पालने हेतु जिस बक्से का प्रयोग करते हैं उनसे मक्खी को आकर्षित करने हेतु क्या डालते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो अनीता है उसने शुगर खरीदा था, तो इसका करेक्ट आंसर है चीनी का मीठा घोल डालते हैं कि मधुमक्खी जो है अट्रैक्ट हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन द विलेजेस ऑफ बिहार मेनी फार्मर्स डू बी कीपिंग एंड कलेक्ट हनी टू अर्न एक्स्ट्रा मनी। द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट बी कीपिंग इज, हिंदी में भी आप पढ़ लीजिए। तो मैंने अभी आपको बताया अक्टूबर टू दिसंबर बेस्ट टाइम होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ध्यान से देखना है। वर्कर बीज फ्लाइज इन सर्च ऑफ नेक्टर, बिल्कुल सही। मेल बीज डू नॉट हैव एनी वर्क टू डू, बिल्कुल सही। द क्वीन बीज लेज एग्स, बिल्कुल सही। वर्कर बीज आर फीमेल ओनली, बिल्कुल सही, क्योंकि जो मेल है वो कम है, तो वर्कर बीज ज़्यादातर फीमेल ही होंगी। तो ये करेक्ट आंसर आपका बनता है ऑप्शन नंबर 2, 1, 2, 3, 4 सभी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। अनीता कुशवाहा वॉज फ्रॉम विच ऑफ दी स्टेट्स। तो मैंने आपको बताया था अनीता कुशवाहा मुजफ्फरपुर बिहार, कौन से गांव से? बोचाहा। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स डू लीची फ्लावर ब्लूम्स। जी मैंने आपको बताया था कौन से फ्लावर में लीचीज ब्लूम करती हैं। सोचिए, कमेंट करके बताओ। 10 सेकेंड्स देती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जिसका करेक्ट आंसर है फरवरी। फरवरी में जो है लीची फ्लावर क्या होते हैं? लीची के फूल खिलते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है इस चैप्टर से। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट चिल्ड्रन ऑफ 6 to 14 ईयर्स हैव बीन आस्क्ड टू गेट फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। तो जी मैंने आपको बताया था RT एक्ट 2009 ऐसा है जिसके थ्रू फ्री एजुकेशन मिलेगी। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो जी चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए।
और डेफिनेटली आपका सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होगा अगर आप मेरी सभी वीडियोस देखेंगे सीटेट प्लेलिस्ट की। आपको बस क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। सभी सब्जेक्ट यहाँ पे करे जाएंगे, EVS इंग्लिश, हिंदी, CDP आपकी, और आपका CDP, EVS इंग्लिश, हिंदी, सभी सब्जेक्ट्स मैं आपको अपने चैनल पे कराऊंगी। बस आपको क्या करना है, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करनी है। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर सब समझ आया तो जी एक लाइक कर दीजिए। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ताकि उस पर आपको सभी इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक्स मिल जाएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, होप यू लाइक्ड इट।